परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। भजन संहिता 119 की 11, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तेरे वचन को मैंने अब अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। और 119 की 73 में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, तेरे हाथों से मैं बनाया गया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। सचमुच परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष है। परमेश्वर का वचन कितना खूबसूरत हमें कह रहा है। इसमें दाऊद परमेश्वर से कह रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम इस तरीके से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, रख छोड़ने का मतलब है हम परमेश्वर के वचन का बार बारी मनन करते हैं, तो ये हमें याद रहता है और हमें हमारे मन में हमेशा ये बात चलती है कि हमें परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करना। और हमें इसी बात की प्रार्थना 73 में भजन संहिता 119 के 73 में इसी के द्वारा में परमेश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे प्रभु, तेरे हाथों से मैं बनाया गया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि तेरी आज्ञाओं को मैं सीखूं। क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के बिना उसकी आज्ञाओं को नहीं सीख सकते। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, तेरे हाथों से मैं बनाया गया, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हमें ये हमारा रोज का, हमारे डेली में, मतलब डेली हमारी प्रेयर में ये वचन हमें बोलने चाहिए कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और प्रभु, तेरे हाथों से मैं बनाया गया, तेरे हाथों से मैं रचा गया, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। जब हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सचमुच परमेश्वर का भय हमारे जीवन में काम करता है और परमेश्वर की दया हमारे जीवन में इतनी सामर्थ्य के साथ काम करती है कि हम उसकी आज्ञाओं को सीख पाते हैं। सीखने के साथ साथ हम उस पर चल पाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमारी सहायता करता है। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत ब्लेस करता है। इसको अपनी प्रार्थनाओं में हमें हमेशा रखना चाहिए। हमें परमेश्वर से रोज बोलना चाहिए, प्रभु, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और प्रभु, तेरे हाथों से मैं बनाया गया, तेरे हाथों से मैं रचा गया, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। सच में जब परमेश्वर से हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, आप देखना आप कैसे परमेश्वर की अद्भुत बातों को जो अभी समझते भी नहीं है ना, वो भी समझने आने लग जाएगी। क्योंकि बाइबल को हम पढ़ तो लेते, बाइबल हमें समझ में नहीं आती। समझ में हमें तभी आती है जब हम परमेश्वर से परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर से बार बारी उस चीज को बोलते हैं। परमेश्वर से हमारा रिश्ता जब गहरा हो जाता है, क्योंकि जिस भी हम फ्रेंड्स के साथ हमारे किसी एक फ्रेंड होते हैं, हम उससे अच्छे से मिलते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से जानती है। जब परमेश्वर हमें बहुत अच्छे से जानता है तो परमेश्वर को हम भी अच्छे से जानने पाते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर से जब भी प्रार्थना में आप जाओ तो परमेश्वर से इन वचनों को जरूर बोलो और इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको वो समझ देगा, वो बुद्धि देगा और अपने भय में आप